भाई लोग, भिखारी में पैदा होना, भिखारी में मरना अपने किस्मत में नहीं है। और वही भिखारी किस तरह से कुछ भी मिल जाए, भिखारी को लालच उसके मन से जाता नहीं है। वही लालच उसको भूत बनाता है और वही भूत संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को अगले जन्म में भोगने के लिए, यानी कि उसको जीवन जीने के लिए वही संपत्ति को फिर से किस तरह से अपने आप को एक हॉरर कॉमेडी मूवी को बनाया है संजय दत्त, हमें इस मूवी में बताएंगे। और उस मूवी की सारे कैरेक्टर के राज को निकालने वाले सिर्फ हमारे प्रभास ही इस मूवी में नजर आने वाले, यानी कि मैन हीरो की बात कर ले, सारी कहानियां की राज प्रभास है, यानी कि हॉरर के साथ कॉमेडी भी वही करेंगे प्रभास ही। थ्रिलर के रोल पे नजर आने वाले हमारे संजय दत्त, यानी कि खलनायक भाई। जी हाँ, इस मूवी को खलनायक के तौर पे हमारे कनक राजू यानी कि संजय दत्त नजर आने वाले और प्रभास एज अ राजा साहब इस मूवी में नजर आने वाले। जान लें आखिर कहानी राजा साहब का क्या है, क्या कनक राजू का कहानी है, सारी वीडियो में ही आपको पता चलने वाली है। 3 घंटे 10 मिनट आप इस मूवी को देख सके। क्या राजा साहब वाकई में इस मूवी के लायक है 3 घंटे 10 मिनट, या प्रभास की यह कॉमेडी थ्रिलर मूवी 2026 में ब्लॉकबस्टर होंगे या फेल हो जाएंगे, सारी कहानी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। आइए वीडियो को आगे बढ़ा। तो भाई लोग, कहानी शुरुआत ही हमारे प्रभास से होते, लेकिन बीच मोड़ पे आपको कनक राजू यानी कि संजय दत्त की विलन की एक्टिंग नजर आने वाली। जी हाँ, शुरुआत में आपको कौन नजर आने वाला, जरीना वाशब यानी कि गंगा देवी और प्रभास एज ए राजा साहब, दादी माँ और पोते की कहानी है पूरी इस मूवी में। यानी कि गंगा देवी को अल्जाइमर की बीमारी होती है, आखिर क्यों बीमारी होती है इस वीडियो में भी जानेंगे। और प्रभास भाई क्या एक्टिंग किया इस मूवी में कॉमेडियन के साथ, हॉरर, और भाई बोलो एक लवर एज अ लाइक करता है, यानी कि मलिका मोहनानंद भैरवी को भी लाइन मारता है, भाई रिद्धि कुमार को भी कॉमन, और साथ में निधि अग्रवाल एज अ नन रहती है, उससे भी प्यार होता है। भाई कितने बार इसे प्यार होगा और कितने बार इस मूवी में कॉमेडियन करेंगे, और लास्ट में किनके होते राजा साहब इस मूवी में आपको नजर आने वाले। जी हाँ, बात कर ले कि आप कहानी कैसे आगे बढ़ती है, आपको थोड़ा जानना जरूरी है, ताकि आप इस कहानी को 3 घंटे 10 मिनट पूरी मन से। मैं बता दूं, प्रभास और गंगा देवी की कहानी है, यानी कि उसकी बूढ़ी माँ और एक दादी माँ के पोता यानी राजा साहब। गंगा देवी का मन उनका क्या रहता है, आखिर क्यों अल्जाइमर होता है, और राजा साहब इस मूवी में हॉरर को इंट्रोड्यूस कैसे कराने वाले, आइए आपको अब मैं बताता हूँ। गंगा देवी के पति यानी कि कनक राजू संजय दत्त कहीं लापता हुए, यानी कि उनकी दादी माँ बोलती है कि हमारा पति यानी कि तुम्हारे दादाजी बचपन में ही मतलब शादी हुआ, उसके बाद कहाँ लापता हो गए एक संतूक के खोज में, और अभी तक मिले नहीं है। बोले कि जब तक वो संतूक मिलेगा नहीं, जब तक मैं वापस आऊंगा नहीं। यह चिट्ठी लिखकर वो चले गए और आज तक आए नहीं। तुम्हारे पिताजी भी चले गए और अब तुम भी बड़े हो गए, बट मेरी आखिरी विश है कि मैं उसे देख लूं और वो मेरे पास आ गए, उसके बाद मैं शांति से मर जाऊं। ये गंगा देवी का विश रहता है। बट राजा साहब की अलग कॉमेडियन इस मूवी में चलते हैं, बट अल्जाइमर की कॉमेडियन इस मूवी को काफी दिलचस्प बनाती है। गंगा देवी की बातें बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। उसी को आगे बढ़ाते हुए राजा साहब अपने दादा यानी कनक राजू को खोजने निकल जाते हैं। शुरुआत में आपको लगेंगे हमारे खलनायक भाई एज अ हीरो के तौर पर नजर आने वाले, दादा की रोल अच्छी निभाएंगे। बात होती है ना, खलनायक होते हैं, आपको इस मूवी में नजर आ जाएंगे। जब अपने दादा को खोजने दूसरे गांव जाते हैं, तब वहां पता चलता है वहां पे किनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, भैरवी को एज अ मालविका मोहनानंद को। यहाँ पे आपको वो नजर आने वाले हैं और वहां से उनको प्यार होने वाला है, और वहां से उनके नाना यानी कि भैरवी के नाना एज अ बॉडीगार्ड होते हैं किनके, गंगा देवी को, और किनके पीछे जाते हैं, कनक राजू को, वो वहां पे मिल जाते हैं। बट कहानी कुछ और होता है, वहां पे आपको देखने को कुछ और मिलेगा, जो कि हम इस मूवी स्पॉइल नहीं करने वाले। उसके बाद कनक राजू की वाक्य में कहाँ खोजते हैं, बोलते कि एक जंगल यानी कि एक राजमहल में है, और उस राजमहल को खोजने के लिए हमारे दोनों हीरोइन नजर आने वाली है इस मूवी में, यानी कि नन भी वहां जाएगी, रिद्धि भी लास्ट में एंट्री मारती है, और मालविका शुरुआत में ही जाती है साथ में। उसके साथ आपको कॉमेडियन सत्या उस राजमहल में नजर आने, जो कि भूतिया राजमहल होने वाला, यानी कि कनक राजू का महल। अब वहां पे भाई लोग कहानी कहां से टर्न होता है, कॉमेडी क्या होता है, यानी कि अब आपको पूरी राजमहल की ही कहानी दिखाई जाएगी। तो कहानी में आपको वहां पे जैसे एंट्री मारते हैं, पता चलता है कि जो राजा साहब के कनक राजू यानी कि संजय दत्त थे, वो एक टाइप के विलन थे, यानी कि उनकी फ्लैशबैक दिखाया जाएगा कि तुम्हारी गंगा देवी यानी कि तुम्हारी दादी को कैसे अपने झांसे में फंसा के शादी किया और सारा प्रॉपर्टी लेके वो भागा, यानी कि गंगा देवी राज घराने से होती है, यानी कि तुम्हारा नाम इसलिए राजा साहब है क्योंकि तुम राजे घराने से हो। अब ये सारी चीजें कहानी जैसे ही पता चलती है भैरवी से, उसके बाद
राजा साहब का दिमाग हिलता है भाई लोग और अपने दादा से बदला लेने के लिए राजमहल में घुस जाता है, यानी कि उस महल में, भूतिया महल। अब वहाँ पे जैसे ही एंट्री मारता है, इंट्रोड्यूस हमारे सत्या कॉमेडियंस ही होते हैं। वहाँ के बाद आपको अलग अलग टाइप के कॉमेडियन यानी कि पूरी तरह से हिप्नोटाइज करने की सारी प्रक्रिया उस महल में होते हैं और हिप्नोटाइज करके ही सारी चीजें इस सारे महल में कराए जाते हैं। अब यहाँ से कहानी पूरी कॉमेडी चलती है भाई लोग अंदर, जो कि आपको मूवी में देखने को मिलेगा। काफी कॉमेडी है, काफी इंटरटेनमेंट किए हैं पूरी राजमहल में और अलग अलग टाइप के राज होते हैं। वहीं पे आपको प्रभास क्या होते हैं, सारे प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति खोज लेते हैं अपनी दादी का। जहां तक कि संतुक की बात हो रही थी वो भी मिल जाता है और वहां से प्रॉपर्टी लेके भागना चाहते हैं। वहीं पे आपको एंट्री मारने वाले हैं कौन, कनक राजू यानी कि संजय दत्त। भाई लोग यहीं पर आपको ज्यादा कॉमेडी मिलेगा और यहाँ पर जैसे कॉमेडी चलेगा, हॉरर कॉमेडी सारा, और लगातार काफी कोशिश करते हैं राजा साहब बाहर निकलने के, बट लेकिन कोई नहीं निकल पाते हैं। वहीं से आपको सारी कहानी कॉमेडियन सारी जो भी राज छुपी हुई होती है सारे क्लियर कर दी जाती है। कैसे उसकी दादी माँ को अपने झांसे में फंसा के कनक राजू शादी करता है और सारा प्रॉपर्टी लेके उसकी दादी माँ को क्या कर दिया जाता है, रोड पे ला देता है। और सारी इस सारी बातें जो है चीजें थी आपको राजमहल में ही राज कौन निकालते, राजा साहब सारी चीजें को डिस्कस करते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको नजर आने वाले हैं क्या, हिप्नोटाइज करके किस तरह से लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं और उस कंट्रोल से आप कैसे निकल सकते हैं इस मूवी ने बताया। यानी कि आप भूत को भी देख ले, भूत को भी गलत नहीं समझ सकते और हिप्नोटाइज भी अपने आप पे अगर विश्वास है, अपने आप पे कंट्रोल है तो कहीं से भी आप निकल सकते हैं। ये सारी चीजें इस मूवी में बताया गया। लास्ट में भाई लोग उनकी सारी विशेष खत्म हो जाती है, यानी कि खलनायक के रोल में जो भी संजय दत्त एक्टिंग करते हैं उनकी वेस्ट हो जाती है चीजें, क्योंकि नेक्स्ट पीढ़ी के लिए अपना राज नहीं भोग पाता है, क्योंकि राजा साहब उनकी सारी प्रॉपर्टी को जला के, उनकी आत्मा को जला के निकल जाते हैं और सारी राज को सॉल्व कर देते भाई लोग। तो ये सारी चीजें थ्रिलर टाइप की इस मूवी में नजर आने वाली थी। एक्टिंग अच्छी है, ग्राफिक बहुत अच्छी है और बात कर ले कि एक्टिंग के तौर पे, कॉमेडियन के तौर पे प्रभास इस बार 10 में 9 पॉइंट आराम से किए भाई लोग और सारे हीरोइंस इस मूवी में अच्छी एक्टिंग किए। तो आप आराम से 3 घंटे 10 मिनट इस मूवी को देख सकते हैं। लास्ट में अगर हम बोल दे कि लर्निंग चैप्टर आपको इस मूवी में क्या मिलता है, तो भाई लोग देख लो, लालच कितना भी कर लो, नेक्स्ट पीढ़ी के लिए आप नहीं उस प्रॉपर्टी को जी सकते हो, उस संपत्ति को आप वहीं छोड़ दोगे। जो भी आपके अंदर जितना मिलता है उतना ही में खुश रहो। लालच बुरी बात है। ये सारी चीजें प्रभास ने इस मूवी में कॉमेडियन के साथ, हॉरर के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है और जो चीजें आपके नसीब में होते हैं वही होंगे। आप किसी भी गलत चीजों को आजमा लो भाई लोग, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ये सारी चीजें इस मूवी में बताया गया। तो बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स अगर अपने नजरिए से देखोगे तो अलग अलग की पॉइंट निकालोगे, बट सब की पॉइंट अलग होती है। बट हमारी की पॉइंट यही थी कि लालच बुरी बात है, बाकी चीजें कॉमेडी के साथ, हॉरर के साथ राजा साहब की यह मूवी काफी अच्छी है। लेकिन बात कर ले इस बार 2026 में यह मूवी ब्लॉकबस्टर होगा, तो भाई लोग मुझे मेरे हिसाब से, मेरे रिव्यू, मेरे एक्सप्लेन के हिसाब से इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने लायक वैसा कोई थिंकिंग, वैसा कोई मोटिवेट कहानी नहीं मिली, बट एक नॉर्मल जेन्युइन कहानी थी। आप इस मूवी को कॉमेडी के साथ इंजॉयमेंट कर सकते हो, एंटरटेनमेंट कर सकते हो। बाकी चीजें ब्लॉकबस्टर के लिए या मूवी 2026 में नहीं हिट हो सकती, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। बाकी मूवी कैसी लगती है, 3 घंटे 10 मिनट देखो, एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, हॉरर के लिए देख रहे हो, प्रभास को नए लुक में देखना चाहते हो बाहुबली के बाद, तो आराम से इस मूवी को देख सकते हो भाई लोग। बाकी हमारी रिव्यू, हमारे एक्सप्लेन आपको कैसे लगते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बताने से हमारी वीडियो में इंप्रूवमेंट मिलती है। बाकी हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही भाई लोग, जय हिंद जय भारत।